काउंसलर अजय भल्ला एक बहुत ही चौंकाने वाली बात कहते हैं। उनका कहना है कि हमारे 90% झगड़े 90% विचारों के मतभेद की वजह से नहीं होते। बिल्कुल। और ये सुनने में ही इतना शॉकिंग लगता है क्योंकि ये एक तरह से अनकंफर्टेबल ट्रूथ है। हाँ, हम सब ये सोचना पसंद करते हैं कि हमारे झगड़े बड़े मुद्दों पर होते हैं, पॉलिटिक्स, पैसा, हमारे वैल्यूज। सही बात है। इससे लगता है कि हम किसी बड़ी चीज के लिए लड़ रहे हैं। एग्जैक्टली। ये सोचना कंफर्टेबल है, लेकिन काउंसलर भल्ला कहते हैं कि ये सिर्फ एक आरामदायक झूठ है जो हम खुद को सुनाते हैं। एक आरामदायक झूठ, वाओ। तो फिर वो असली वजह क्या है? 90% झगड़े कहाँ से आ रहे हैं? वो आते हैं हमारे आवाज के लहजे से, द टोन ऑफ वॉइस। आज की इस चर्चा में हम काउंसलर भल्ला की इसी गहरे विश्लेषण को परत दर परत खोलेंगे और समझेंगे कि कैसे हमारा लहजा शब्दों से ज्यादा ताकतवर होता है। ओके, लेट्स अनपैक दिस। तो लेखक कहते हैं कि सिर्फ 10% झगड़े ही असल में विचारों के अंदर से होते हैं। हाँ। बाकी 90% इस बात से होते हैं कि जब हमारे ईगो को ठेस पहुंचती है। हाँ, तो हम बोलते कैसे हैं। बिल्कुल। यहाँ पर जो समझने वाली बात है वो ये है कि कुछ खास तरह के लहजे झगड़े को जन्म देते हैं। जैसे सुपीरियॉरिटी का लहजा, तुम क्या जानो, मुझे पता है। या इम्पेशंस, हाँ हाँ जल्दी बोलो, टाइम नहीं है। या वो सबसे खतरनाक डिसरिस्पेक्ट वाला लहजा। एग्जैक्टली। शब्द लोगों को नहीं तोड़ते, उन शब्दों को ले जाने वाली आवाज तोड़ती है। ये सुनकर मुझे एक पर्सनल बात याद आ रही है। कई बार झगड़े के बाद मुझे ये भी याद नहीं रहता कि बहस शुरू किस बात पर हुई थी। लेकिन मुझे ये जरूर याद रहता है कि सामने वाले ने मुझसे किस तरह से बात की थी। वो फीलिंग, वो चुभन याद रह जाती है। और काउंसलर अजय भल्ला इसी पॉइंट पर जोर देते हैं। हाँ। वो एक सवाल पूछते हैं, क्या कि अगर हम ईमानदारी से अपने टूटे हुए रिश्तों को, खराब हुई बातचीत को देखें तो क्या दिखेगा? यही दिखेगा कि शांति को विचारों के अंतर ने नहीं, बल्कि गलत समय पर ईगो से निकले गलत लहजे ने खत्म किया, डिसरिस्पेक्ट ने खत्म किया। बिल्कुल। और जब तक इस सच्चाई का सामना नहीं किया जाता, कॉन्फ्लिक्ट्स रिपीट होते रहेंगे, चाहे कोई खुद को कितना भी सही क्यों ना समझे। यहाँ पर ये वाकई दिलचस्प हो जाता है। हमारा दिमाग शब्दों से पहले लहजे को प्रोसेस करता है मिलीसेकंड्स में। हाँ, ये न्यूरोसाइंस है, ये कोई फिलॉसफी नहीं है। ये बात सुन के तो मुझे हैरानी हो रही है। मतलब मैं किसी से बात शुरू करूं और मेरे कुछ कहने से पहले ही उनके दिमागी दरवाजे बंद हो सकते हैं, सिर्फ मेरे लहजे की वजह से। हाँ। ये हमारे दिमाग की वायरिंग का हिस्सा है। जब हम किसी का लहजा सुनते हैं तो हमारे दिमाग का जो इमोशनल वॉच डॉग है, एमिगडाला, वो शब्दों को समझने वाले लॉजिकल ब्रेन से कहीं ज्यादा तेजी से रिएक्ट करता है। तो एक खराब लहजा दिमाग में थ्रेट का अलार्म बजा देता है, इससे पहले कि आपका लॉजिकल पॉइंट उन तक पहुंच भी पाए। तो उस पॉइंट पे तो लॉजिक, फैक्ट्स, रीजनिंग सब बेकार हो जाता है। आप दुनिया के सबसे वैलिड पॉइंट्स भी दे रहे हो, उनका कोई मतलब ही नहीं रह जाता, क्योंकि सुनने वाला दरवाजा तो पहले ही बंद हो चुका है। बिल्कुल। आप एक दिमाग से बात ही नहीं कर रहे होते, आप एक नर्वस सिस्टम को ट्रिगर कर रहे होते हैं। और एक ट्रिगर हुआ सिस्टम सुनता नहीं है, वो सिर्फ रिएक्ट करता है, फाइट, फ्लाइट या फ्रीज मोड में चला जाता है। अच्छा। इसीलिए तो ज्यादातर झगड़े कंटेंट से हटकर डिलीवरी पर आ जाते हैं। हाँ, जैसे बहस शुरू हुई थी कि कूड़ा बाहर कौन फेंकेगा, और पहुंच जाती है मुझसे इस तरह बात मत करो। एग्जैक्टली। या तुम खुद को समझते क्या हो। लोग विचारों से नहीं लड़ते, वे डिसरिस्पेक्ट से लड़ते हैं। ये डिसरिस्पेक्ट वाली बात बहुत जरूरी है, क्योंकि कई लोग अपने खराब लहजे को ईमानदारी का चोला पहना देते हैं। हाँ, ये बहुत कॉमन है। मैं तो बस सच बोल रहा हूँ, या मैं तो दिल का साफ हूं, जो है मुंह पे बोल देता हूं। इस डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में भल्ला का क्या कहना है? एक जहरीले लहजे के साथ बोला गया सच सच नहीं रहता, वो बिना निशान वाला जुल्म बन जाता है। ये एक बहुत पावरफुल पॉइंट है। मतलब आपका मकसद सच बताना नहीं, सामने वाले को नीचा दिखाकर खुद पावरफुल फील करना था। या जब टोन गलत होती है, ईगो कंट्रोल ले लेता है। सही। और ईगो को सलूशन नहीं, जीत चाहिए। उसको बस सही साबित होना है, डोमिनेट करना है। और तब आवाजें ऊंची हो जाती हैं, चेहरे सख्त हो जाते हैं, और सुनना बंद हो जाता है। सब कुछ लहजे पर निर्भर करता है। तुमने ये क्या किया? ये सवाल चिंता से भी पूछा जा सकता है, और इल्जाम लगाने वाले गुस्से से भी। और दोनों का असर बिल्कुल अलग होगा। बिल्कुल। जैसे ऑफिस में कोई कहे, क्या ये रिपोर्ट बन गई? हाँ। अगर ये जिज्ञासा से पूछा जाए तो टीम वर्क है, लेकिन इम्पेशेंस से पूछा जाए तो ये माइक्रो मैनेजमेंट लगता है। शब्द वही हैं, दुनिया बदल जाती है। आपका लहजा ये बताता है कि आप असल में दूसरे के बारे में क्या महसूस करते हैं। इज्जत या नफरत, सब्र या चिढ़।
और लोग इसे तुरंत महसूस कर लेते हैं। इंस्टेंटली, भले ही वो इसे शब्दों में बयान ना कर पाएं। आपका लहजा तय करता है कि आपके शब्द पुल बनाएंगे या उन्हें जला देंगे। तो जब लहजा बिगड़ता है तो ये असल में हमारा ईगो है जो कंट्रोल ले लेता है। हाँ, और काउंसलर अजय भल्ला के मुताबिक ईगो को शांति नहीं चाहिए। उसे शांति से नफरत है। ईगो को जीतना है, सही साबित होना है, हावी होना है, किसी भी कीमत पर। उस वक्त आवाजें ऊंची हो जाती हैं, चेहरे सख्त हो जाते हैं और सुनने की क्षमता खत्म हो जाती है। कॉन्वर्सेशन का मकसद रेजोल्यूशन नहीं रहता, बल्कि जीतना हो जाता है। और सबसे मजेदार बात यह है कि झगड़ा खत्म होने के बाद हम कहानी को ऐसे बताते हैं कि हमारे विचार अलग थे। बिल्कुल, हम अपने ईगो और खराब लहजे को कहानी से पूरी तरह गायब कर देते हैं, खुद को अपनी कहानी का रैशनल हीरो बना लेते हैं। जबकि लेखक के अनुसार ये सच नहीं है। नहीं, आपके विचार अलग नहीं थे, आपके लहजे अलग थे, जिन्हें ईगो चला रहा था। ये ईगो की लड़ाई थी जो आवाज के जरिए लड़ी जा रही थी। तो कुल मिलाके इसका निचोड़ क्या है? क्या हमें कभी असहमत होना ही नहीं चाहिए? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। काउंसलर भल्ला एक बहुत ही सीधा और क्रूर सवाल हम सबके सामने रखते हैं। वो क्या है? आपको सही होना है या आपको शांति चाहिए? क्योंकि आप मजबूत विचार रख सकते हैं बिना कड़वे लहजे के। आप सच बोल सकते हैं बिना किसी की इज्जत को कुचले। आप असहमत हो सकते हैं बिना जंग का ऐलान किए। लेकिन इसके लिए अवेयरनेस चाहिए। ईगो को कंट्रोल करना, अपनी आवाज के लहजे पे ध्यान देना, ये ज्यादा मेहनत का काम है। चिल्लाना तो आसान है। तो अंत में लेखक कहते हैं कि ज्यादातर लोग रिश्ते इसलिए नहीं खोते कि वो गलत थे, बल्कि इसलिए खोते हैं क्योंकि उनके लहजे ने उनके शब्दों के सच बताने से पहले ही उनकी बेइज्जती जाहिर कर दी थी। जब तक आप अपने बोलने के तरीके को कंट्रोल करना नहीं सीखते, आपकी इंटेलिजेंस, लॉजिक और आपकी ईमानदारी सब बेकार है। आप बहस जीतते रहेंगे और लोग हारते रहेंगे। ये लाइन बहुत गहरी है। चुनाव बहुत सरल है और क्रूर भी। या तो अपने लहजे पर महारत हासिल करें या अपने झगड़ों के गुलाम बने रहें। तो एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। अगली बार जब किसी से कोई असहमति हो तो अपने शब्दों पर ध्यान देने से ठीक पहले एक पल रुकें। अपनी आवाज के लहजे पर ध्यान देकर देखें, क्या वो शांत और सम्मानजनक है या उसमें थोड़ी सी भी इम्पेशंस, सुपीरियॉरिटी या गुस्सा छिपा है? खुद से पूछें, मेरा इरादा क्या है? इस बातचीत को सुलझाना या इसे जीतना? शायद जवाब आपको हैरान कर दे। Rest assured, meditation is the ultimate medicine for the illusions we cling to. Every word I write, every thought I share flows only through the grace of my Sadguru. And remember, in this journey of life, nothing, truly nothing, happens without the blessing of the Sadguru. फिर मिलेंगे, we will meet again, the fragrance will remain, only the cover will change. Till then, live a healthy, wealthy, blissful life. Rab Rakha.